हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, श्री राधे राधे। शुभ सत श्री अकाल, श्री राधा राधा, नमस्कार। जो भी गलती हुई हमें क्षमा करना। आज की सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज फिजिक्स स्टार्ट होगा। पहला चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश और क्षेत्र। इसमें दो इकाई होता है, विद्युत आवेश तथा स्थिर विद्युत की दो इकाई को पढ़ा जाता है। इसमें 12 फिजिक्स में कुल चैप्टर हम आपको बता दें कि 15 चैप्टर हैं। इसे दूसरा में है स्थिर विद्युत धारिता, इसी का इकाई होता है इसी का इकाई है। पहला चैप्टर का इकाई है स्थिर विद्युत स्थिरता। देखिए, आज हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश के बारे में बहुत कुछ जानकारी। पहले चैप्टर से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वह यहाँ पर आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन को बताया जाएगा, टॉपिक बाय टॉपिक आपको बता दिया जाएगा और बोला जाएगा कि जो इम्पोर्टेंट लगेगा आपको हम टिक लगवा देंगे, याद कर लीजिएगा। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और सीधे देखिएगा, वो क्वेश्चन सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछा रहता है। और क्वेश्चन में से आप मिलाइएगा, जो जितना भी क्वेश्चन में से आप मिलाइएगा उतना क्वेश्चन आपको पूछा हुआ मिलेगा। चलिए, आपका आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। पहला टॉपिक देखिए क्या है। पहला टॉपिक आपका क्या होगा, देखिए। आप पहला टॉपिक, पहले विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश क्या है, समझिए। विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में विद्युतीय एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। माने कोई पदार्थ है, मानिए ना ये लकड़ी है, लकड़ी है और इसमें विद्युत आवेश किसी पदार्थ का, जो विद्युत आवेश है भाई, किसी पदार्थ का इसमें कुछ गुण होगा, अच्छा चाहे बुरा, लंबा होगा चाहे पतला होगा, चाहे फटा हुआ रहता चाहे खराब होगा। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिस पदार्थ में एक पदार्थ है जौन, इसमें विद्युतीय प्रभाव एवं चुंबकीय प्रभाव दोनों ही उत्पन्न होता है, अनुभव करता है। मैंने उत्पन्न होता है चाहे अनुभव करता है, उसी को विद्युत आवेश कहा जाता है। चलिए लिख दे परिभाषा। विद्युत आवेश जितने रिलेटिव जितना क्वेश्चन होगा आपको बता दिया जाएगा यहाँ पर। चलिए लिख रहा, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसमें गुण है तो पदार्थ में विद्युतीय व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, तो उसे विद्युत आवेश कहा जाता है। विद्युत आवेश क्या है, देखिए। विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो पदार्थ में विद्युतीय एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, तो उसे विद्युत आवेश कहा जाता है। चलिए, इसके बारे में, इसका बीमा, विद्युत आवेश का बीमा होता है 80 होता है। इसका बीमा 80 होता है।
तो लिख दिया जाए वित्त अवेश एक सदिश राशि है। यहाँ पर जितने भी इस टॉपिक बताएंगे वित्त अवेश क्या है, ये तो परिभाषा नहीं पूछ सकता है, लेकिन वित्त अवेश की बीमा क्या होता है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसका इसका सीजी से मास्टर क्या होता है, यह अदिश राशि है क्या सदिश राशि है, एक कूलम में कितना है स्टेट कूलम होता है, ये सब पूछा जाता है। क्वेश्चन में आप पलट के देखिएगा तो यह डायरेक्ट पूछा हुआ है, क्वेश्चन में मिला लीजिएगा। आप लोग लिख दे रहे हैं वित्त अवेश क्या है। देखिए यहाँ पर हम विद्युत अवेश का बीमा देखिए, विद्युत अवेश, सीधा अवेश का बीमा लिखिएगा ना, अवेश का बीमा पूछा जाता है सीधा, अवेश का बीमा होता है 80। आपको इस तरह भी दे दिया जाता है, m का पावर 0 l का पावर 0 80, बोलिएगा ना, ये दोनों दे दिया रहेगा ऑप्शन में। तो ई होगा तो ई नहीं रहेगा, ई रहेगा तो ई नहीं रहेगा, एक में से कौन रहेगा। देखिए विद्युत अवेश अदिश राशि है, विद्युत अवेश अदिश राशि वित्त अवेश अदिश राशि है, हो गया। ये वित्त अवेश अदिश राशि है। एक कूलम में देखिए कितना होता है, एक कूलम बराबर होता है आपका 3×10⁹ होता है। एक स्टेट कूलम बराबर, एक स्टेट कूलम बराबर, देखिए इसी को बाटा में कर दिया जाएगा, बाटा में आएगा तो इतना हो जाएगा, इतना 9 ऊपर जाएगा तो देखिए यहाँ पर 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा आपका माइनस में, ये हो गया। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, एक स्टेट कूलम में कितना होता है। देखिए एक स्टेट कूलम बराबर कितना होता है, यहाँ पर पूछा जाता है हमेशा, यहाँ पर पूछ दिया जाता है क्या होता है। अब इस अवेश का सीजीएस मात्रक देखिए, अवेश का सीजीएस मात्रक कुछ नहीं करना है, उसमें कूलम दिया है, अवेश का ऐसा ही मात्रक लिख देंगे, सीधे मात्रक स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम। अवेश का ऐसा ही मात्रक, अवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश देखिए 1.6×10⁻19 कूलम होता है। यहाँ पर हो गया, इससे जितना भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन था इससे रिलेटिव उतना आपको बता दिया गया है। यह सब क्वेश्चन पूछा गया। अवेश का बीमा क्या है, 80 होता है। वित्त अवेश की अदिश राशि है, एक कूलम बराबर 3×10⁻9 होता है। एक स्टेट कूलम बराबर 1/3×10⁻9 होता है। एक अवेश का सीजे मात्र स्टेट कूलम होता है। अवेश का ऐसे ही मात्रक कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पर अवेश होता है 1×6 होता है। अवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये अभी पूछा जा सकता है, अभी पूछा नहीं है। अवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है, ये भी पूछा जाता है। एक फैराडे बराबर कितना होता है, एक फैराडे बराबर 96,500 96,000
96,500, 96,500 कूलाम होता है। यहाँ पर देखिए ये हो गया। फिर आगे होता है आवेश का छोटा मात्रक पूछ दिया जाता है। आवेश का छोटा मात्रक फ्रैंकलिन है। फ्रैंकलिन अब फ्रैंकलिन है। ये आवेश के जन खोज किए थे फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। यही किए थे आवेश का खोज। यहाँ पर देख लीजिएगा, याद रखिए पूछा नहीं जाता है। मैंने कंपटीशन लेवल में जाइएगा तो ये सब सवाल पूछ दिया जाता है, इसीलिए आपको हम बता दे रहे हैं पहले ही। देखिए ये सब हो गया आपका। अब चलिए दूसरा का इसी के रिलेटेड दूसरा का टॉपिक है, आपको हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर सब बोर्ड एग्जाम में सीधा डायरेक्ट पूछा जाएगा, आप देखिएगा। देखिए अब आपका बता देंगे आवेश की ध्रुवता क्या है। आवेश की ध्रुवता, आवेश की ध्रुवता, समझिए आवेश की ध्रुवता क्या है। आवेश की ध्रुवता को आप समझिए। विपरीत प्रकृति के आवेश को आवेश की ध्रुवता कहा जाता है। माने विपरीत प्रकृति के, देखिए प्लस है, इसकी दिशा इधर है, ये माइनस है, इसकी दिशा इधर है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। इसको जाना चाहिए इधर, बाकी ये जा रहा है इधर। इसीलिए विपरीत प्रकृति के आवेश को आवेश की ध्रुवता कहा जाता है। यहाँ पर लिख देना है परिभाषा। विपरीत प्रकृति विपरीत प्रकृति के आवेश को आवेश की ध्रुवता कहा जाता है। हो गया, समझ आ गया बात। यहाँ पर देखिए इससे रिलेटेड पॉइंट होगा और भी। सजातीय आवेश जो होता है प्लस प्लस ये दोनों अपने को प्रतिकर्षित करता है, माने अपने में लड़ता झगड़ता है। इसके पास ज़्यादा धन है, इसके पास ज़्यादा है, कुछ इसको सामान देगा नहीं देगा, इसको भी सामान, ये अभी इसको सामान नहीं देना, इसको ना इसको, ये अपने में लड़ता है। इसीलिए सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। मैं समान आवेश वे सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। यहीं पर जब विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है और इसके पास कम दाना है तो यहाँ खींचे इस तरफ आएगा तो ये आकर्षित करेगा, इसके पास बेसी जाएगा तो इसको देना चाहेगा तो ये प्रतिकर्षित होगा। सजातीय आवेश जब सजातीय आवेश समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षित लड़ेगा अपने में दूर, उसको कहेगा हम बड़ा है, वो कहेगा हम बड़ा है। ये तो एगो धन है, एगो माइनस, एगो पॉजिटिव है, एगो निगेटिव है, तो ये दोनों अपने को आकर्षित करता है अपनी। इसीलिए विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। यहाँ पर हो गया।
अब देखिए इसी से रिलेटेड होता है आपको प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन से प्रेरण द्वारा आवेशन से आवेशन की वह विधि है जिसमें बिना कोई अवशिष्ट वस्तु लाए, बिना किसी जब कोई बिना अवशिष्ट वस्तु के संपर्क में लाए ही विभिन्न प्रकृति के आवेश को उत्पन्न कर देता है, उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। प्रेरण द्वारा आवेशन का जब कोई बिना बिना अवशिष्ट वस्तु को बिना अवशिष्ट वस्तु के संपर्क में लाए विभिन्न प्रकृति के आवेश उत्पन्न कर देता है, उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। चलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए अवशिष्ट वस्तु को बिना कोई अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न कर देता है। यहाँ पर समझ गए बात को। अवशिष्ट वस्तु को बिना कोई अवशिष्ट वस्तु के संपर्क में लाए बिना विभिन्न प्रकृति के आवेश उत्पन्न कर देता है, उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। माने अवशिष्ट वस्तु को माने अवशिष्ट वस्तु है, ये अवशिष्ट है, इस पर आवेश है, हाई इसके चार्ज 0 है, इस पर चार्ज हाई बिना अवशिष्ट वस्तु को बिना इसके संपर्क में लाए ही विभिन्न प्रकृति के इसमें विभिन्न प्रकृति का आवेश एक प्लस है तो एक माइनस उत्पन्न हो जाता है। इसमें कैसे पता नहीं कैसे उत्पन्न होता है, या वैज्ञानिक लोग बताए हैं, हम लोग के लिए एक्सपेरिमेंट के लायक नहीं है, इसीलिए आपको हम बता दे रहे हैं। अब देखिए आवेश के दो मौलिक कणों को लिखे। आवेश के इसी तरह क्वेश्चन पे पूछा था, आवेश के दो मौलिक कण को लिखें। तो देखिए पहला नंबर में आवेश का मौलिक कण हो जाता है आपका आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। दूसरा में हो जाएगा आपका क्वांटमीकरण। चलिए हम आपको आवेश का संरक्षण बता दें। यहाँ पर आवेश का संरक्षण क्या है, ये बोर्ड एग्जाम में 5-6 वाले पूछा है, क्वेश्चन में उठा के देखिएगा, आपको उठा कर देखिएगा तो पूछा हुआ है 18 से लेकर 21 तक देखिएगा, ये सवाल पूछ दिया है। देखा आवेश का संरक्षण क्या है। आवेश के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो नष्ट किया जाता है और ना ही विनाश, इसे एक रूप से ये जो ईंट है तो यहाँ मिट्टी के रूप में भेजा जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में भेजा जाता है, एक जगह से दूसरे रूप में भेजा जा सकता है। एक बहुत सटीक परिभाषा लिखेंगे, देखिएगा कि आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो नष्ट किया जाता है ना ही विनाश किया जाता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में भेजा जा सकता है। आइए चलिए समझते हैं। आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार
आवेश को ना ही नष्ट और ना ही विनाश किया जा सकता है। समझ गए बात को? आवेश को ना तो नष्ट किया जा, ना ही विनाश किया जा सकता है। ये आवेश का क्वांटम समीकरण समझिएगा। आवेश के क्वांटम समीकरण, समझिएगा बात को। आवेश के क्वांटम समीकरण के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन होगा कोई पदार्थ में, इसमें से ऊर्जा निकलेगा जौन एक पूर्ण गुणज के रूप में होगा, प्लस माइनस 2 2 3 0, प्लस माइनस 2 2, अभिन्न के रूप में 2/3 दशमलव के रूप में नहीं निकलेगा इसका मान। अब इसका क्वांटम का ऊर्जा को पूर्ण गुणज को एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब इसको क्वांटम का कौन पूर्ण गुणज किसका मान संभव है, तो दे दे 0.25 2/3 6। तो आप क्या बताइएगा? ए बी दोनों, ए में ए बी सी डी, तो कहेगा इनमें से किसका मान संभव है, ई दे देगा। तो आप क्या बताइएगा? हाँ, थोड़ी बताइएगा इसका मान संभव नहीं है, इसका मान संभव है। ई दशमलव में थोड़ी है, ई दशमलव है, ई काटिएगा तो दशमलव है, ई दशमलव, इसका मान संभव नहीं, इसका मान संभव नहीं। इसका एग्जाम में पूछा हुआ 4.2, किसका मान संभव नहीं है, तो इसका मान संभव नहीं है, दशमलव में है भाई। पूछेगा कैसा भी, इसका मान संभव है नहीं, दशमलव इसको काटेगा तो दशमलव में 3 6 18 कुछ होगा 9, 3 दूना 6 6.2, इसका मान थोड़ी निकलेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि अब इसके क्वांटम के उस के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन एक पूर्ण गुणज के रूप में होता है। भिन्न संख्या बनाइए ना दशमलव होता है, या 2 4 5 माइनस प्लस में हो सकता है। चलिए लिखिएगा, आवेश के क्वांटम समीकरण के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन एक पूर्ण गुणज के रूप में होता है। समझ गए बात को? एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, लिख दे रहा है उदाहरण, इसका फॉर्मूला लिख दे रहा है। उदाहरण देखिए, यहाँ पर उदाहरण आपका हो जाएगा 0 प्लस माइनस 2 3 4 5 डॉट 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 etc। इसका फार्मूला यहाँ पर देखिए लिखिएगा, यहाँ पर इसका फार्मूला n बराबर प्लस माइनस क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। यहाँ पर n का मान भी पूछ दिया जाता है, n बराबर Q/E हो जाता है, इस तरह भी पूछ दिया जाएगा। ई का मान Q/n हो जाता है, ये भी पूछ दिया जाता है। इसीलिए आपको बने सभी आगे कर दीजिएगा। आवेश की ध्रुवता जाती है, आवेश का है प्रेम आवेशन, आवेश के मौलिक दो कणों को लिखे, आवेश के संरक्षण सिद्धांत, उसके क्वांटम कणों की परिभाषा लिखिए दिया है। आवेश का संरक्षण क्या है? आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना ही नष्ट किया जाता है और ना ही विनाश किया जाता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में भेजा जा सकता है। आवेश को क्वांटम के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन एक पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसे आवेश को क्वांटम के यह लिखिए दिए फॉर्मूला 0.0 भिन्न में नहीं होगा। भाई इसका फॉर्मूला है Q प्लस माइनस n ही होता है। ई का मान Q/n हो जाएगा, n का मान निकालना होगा तो Q दिया रहेगा, इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा, तो इस आवेश का मान धर दिया जाएगा तो Q का मान निकल जाएगा, बात खत्म है आपको। चलिए अब दूसरा एथी बता देंगे। एथी बता रहे हैं आपको कूलाम के नियम क्या है। कूलाम के नियम सबसे आपका मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट है, हम आपको चलिए बता रहे हैं।
एक और होता है विदुशीलता, वो आपको हमको बता दे रहा है आपको। विदुशीलता एक है, उसका ऐसा मात्र पूछा जाता है द्विमीय सूत्र, एक माइक्रो एक इप्सिलॉन के बाद इससे वही होता है परावैद्युतांक। क्या है देखिए, परावैद्युतांक का ऐसा ही मात्रक होता है परावैद्युतांक का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर या फैराडे पर मीटर होता है। समझे बात को? यही होता है, पूछ दिया जाता है एग्जाम में, पूछेगा 21 में कि 22 में, क्वेश्चन में मिलाइएगा तो 21 में 22 में ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। परावैद्युतांक ऐसा ही मात्रा का उनका विमीय सूत्र लिखे। एक परावैद्युतांक बराबर कितना होता है, हम सब आपको बता रहे हैं, देखिए ना। ऐसा ही मात्रा का परावैद्युतांक का इसका बीमा, समझिए, इसका बीमा m l के पावर -1 t के पावर l के पावर -3 t के पावर 4 1 के पावर स्क्वायर होता है। हो जाता है, यहाँ पर हो गया होगा। हम आपको कूलम्ब के नियम समझाएंगे। अवेश का गुण लिख दें। अवेश का गुण 4 गुणों को लिखे, पूछा जाता है एग्जाम, ठीक है। अवेश के 2 गुणों को लिखें। ये सब पूछा हुआ बहुत सवाल है, जाके क्वेश्चन में मिलाइएगा तो आपको डायरेक्ट मिलेगा क्वेश्चन में। D2 यही क्वेश्चन मिलेगा सेम टू सेम। देखिए, अवेश एक सदिश राशि अदिश राशि है। ये पहल का आसान लिखिए ना। एग्जाम में जाइएगा, आराम से रिलैक्स होकर बैठिएगा, शांति से एग्जाम दीजिएगा, आसान पॉइंट याद कीजिएगा, आराम से आपको याद हो जाएगा। अवेश एक अदिश राशि है, लिख दीजिएगा वहाँ पर। अवेश एक अदिश राशि है। दूसरा का में लिखिएगा अवेश आचल होता है। अवेश आचल होता है। 3 में लिखिए। अवेश संरक्षित होता है। अवेश संरक्षित होता है। 4 नंबर लिखिए। अब आपको 2 बेसी लिखवाना है, कहीं 4 को पूछ लिया जाएगा तो 4 को लिख लीजिएगा, बात खत्म है। अवेश क्वांटमीकरण होता है। अवेश क्वांटमीकरण होता है। क्वांटमीकरण होता है। बात को समझ गए हैं? परावैद्युतांक कैसा है, मात्रा कूलम्ब मीटर पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका बीमा होता है m के पावर -1 n के पावर -3 t के पावर 4 -1 के पावर स्क्वायर होता है। और इसके दो गुणों को लिखे, तो हम 4 गुणों को आप लिखवा दिए हैं। पूछेगा किस तरह 2 गुणों को लिखे, चाहे 4 गुणों को लिखेगा। 2 नंबरिया में क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स। और ये 2 मार्क्स में दोनों मिला कर उसका 2 मार्क्स में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अवेश एक अदिश राशि है, लिख दीजिएगा। अवेश आचल होता है। अवेश संरक्षित होता है। अवेश क्वांटमीकरण होता है। हो गया बात, इसको समझ गए बात। सेशन को यहीं पर समाप्त किया जाता है और कल फिर मिला जाएगा। कल कौन टॉपिक स्टार्ट होगा? टॉपिक याद रखिए, टॉपिक नंबर 2 कूलम्ब के नियम मोस्ट भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हमेशा न्यूमेरिकल और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फार्मूला स्थित करने के लिए 2 मार्क्स ऑफ 5 नंबर में मोस्ट
MVVI कोच गुलाम नियम MVVI होता है। MVVI है, और आप इसी चैनल से जुड़िएगा और पढ़िएगा, और गुलाम का नियम हम आपको बताएंगे बहुत सटीक तरीका से। देखते ही एक खाली हम यहाँ पर एक खाली बना देंगे, आप 2 खाली घर जाके बना लीजिएगा, आपका खेल खत्म। गुलाम का नियम भूल ही नहीं पाइएगा, इतना विश्वास आपको हम देते हैं। इसलिए और एक खाली हम बना दिए, आप 2 खाली जो बनाइएगा, हफ्ता में एक खाली रिवीजन करते जाइएगा। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। हम लोग भी पढ़ते थे, हमारे सर लोग कहते थे कि बाबू रिवीजन जितना कीजिएगा आपका होगा वो चीज़, नहीं तो कॉपी में कौन लिख के दे दीजिएगा तो कोई काम का नहीं है। लिखा हुआ तो पूरा किताब ही लिखा रहता है, उसको कोई पढ़ेगा तब ना उसको नॉलेज होगा। उसको बार बार देखना पड़ता है, बार बार समझना पड़ता है। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं बार बार देखिए, एक चीज़ को 1000 बार देखिए। समझ में नहीं आए तो उसको 1000 बार पूछिए। आप अगर समझ में नहीं आए तो बड़े भैया, अगर कोई आसपास में कोई बड़े भैया हो उनसे पूछिए, वो सब पढ़े होंगे तो बता देंगे। चाहे अपने सर जी के पास ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ते होंगे। ऑनलाइन तो ज़्यादातर रिप्लाई नहीं मिलता है, हम भी जानते हैं, हम भी पढ़े हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन पढ़ते होंगे, जहाँ जाइएगा बार बार पूछिएगा उनसे, और डांटेंगे थोड़ी, पूछिएगा तो वो हमेशा बता देंगे। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि बेहतरीन ढंग से पढ़िए, और पढ़िएगा तो आपका आपका आपके मम्मी पिता का पापा का नाम रोशन होगा। इसीलिए हम आपको बोलते हैं सही ढंग से पढ़िए और समाज में विकसित होने का काम कीजिए, और स्कूल का नाम कीजिए। और हम आपको यही अब क्या कहना चाहेंगे, सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री राधा, राधा राधा।